दोस्तों, एक लड़की अपने प्रेमी के लिए अपने माता पिता, अपने भाई बहन सबको छोड़ छाड़ कर अपने घर से निकल आती है और एक पार्क में आकर बैठ जाती है। वहाँ पर उस प्रेमी का इंतज़ार करने लगती है। बार बार फ़ोन मिलाती, लेकिन वहाँ से कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा था। सुबह से वो बैठी रहती है, धीरे धीरे करके शाम हो जाती है और शाम को जब वो वहाँ पर इस तरह से विचलित बैठी होती है तो सामने एक लड़का जो रेहड़ी पर फल बेच रहा होता है वो इस दृश्य को देख रहा होता है। इधर दूसरी तरफ 3 और लड़के होते हैं, वो भी इस लड़की पर निगाहें टिका कर बैठे होते हैं। वो फल वाला लड़का इस लड़की के पास आता है और इससे कहने लगता है कि मैडम, आप कहाँ जाना चाहती हो, किसका इंतज़ार कर रही हो? अब तो रात हो चुकी है, ये जो पार्क है ये भी बंद हो जाएगा, आप अब अपने घर चली जाइए। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि मैं घर नहीं जा सकती, मेरा कोई घर है ही नहीं। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि तो यहाँ पर आप कहाँ रुकोगी? कोई यहाँ पर ऐसा बड़ा कोई होटल भी नहीं है जहाँ पर आपको कमरा मिल सके। तो यहाँ पर वो रोने लगती है और कहने लगती है कि मुझे शरण दे दीजिए, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो ये 3 लोग मेरी तरफ घूर घूर कर देख रहे हैं, मेरे साथ कुछ गलत कर देंगे। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट, जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये राजस्थान के जयपुर की हकीकत की घटना है। जयपुर से करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर एक लड़की अपने घर में अपने परिवार के साथ रहा करती है। का नाम रोशनी होता है। वो अपने माता पिता, भाई बहन और कई और चाचा ताऊ होते हैं, उन सब के साथ बड़े आराम से रहा करती है। जॉइंट ही इनकी फैमिली होती है। लेकिन यहाँ पर रोशनी को एक लड़के से प्यार हो जाता है, जिस लड़के का नाम अमित होता है। उसके साथ वो फ़ोन पर बातचीतें करने लगती है। रोशनी कॉलेज में पढ़ा करती है और यहाँ पर वो अमित उससे यही कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो इस सब के लिए रोशनी उससे कहती है कि मैं अपने घर वालों से बातचीत कर लेती हूँ। इधर वो लड़का अपने घर वालों से बातचीत करता है, लेकिन यहाँ पर घर वाले साफ मना कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों की जो जाति होती है वो अलग अलग होती है। अब यहाँ पर ना तो रोशनी के घर वाले तैयार होते, ना ही अमित के घर वाले तैयार होते। अब ये करें तो क्या करें, ये बीच में फंस कर रह जाते हैं। और फिर यहाँ पर जो अमित है वो रोशनी से कहने लगता है कि रोशनी, तुम मेरे साथ अब दिल्ली चलो, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। तुम ऐसा करो, अपने घर से सामान वगैरह लेकर फला पार्क में मुझे मिल जाओ। दोस्तों, अब यहाँ पर रोशनी घर की सारी मान मर्यादाओं को तोड़कर, अपने घर वालों से सारे रिश्ते नाते तोड़कर चुपचाप 10 बजे कॉलेज के बहाने वहाँ से निकलती है और निकलकर जयपुर में एक पार्क में आकर बैठ जाती है। दोस्तों, सुबह के 10:30-11 बजे का वक्त रहा होगा, तब वो वहाँ पर इस अमित को फ़ोन करती है। तो अमित यहाँ पर यही कहता है कि मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर रोशनी लगातार इंतज़ार करती है। दिन अब यहाँ पर आगे बढ़ने लगता है, लगभग 12 से 1 बजे का टाइम हो जाता है। तब तक भी यहाँ पर अमित नहीं आता। फिर 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, इसी तरह से शाम को 6 बज जाते हैं। अब यहाँ पर जो रोशनी है वो इधर उधर घूम रही थी, बार बार फ़ोन मिला रही थी, लेकिन सामने से कोई रेस्पॉन्स नहीं था। जो अमित होता है उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया था। दोस्तों, अब यहाँ पर रोशनी बहुत ही ज़्यादा दुखी होने लगती है और दुखी होकर वो करे तो क्या करे, सामने एक फल का ठेला लगाने वाला लड़का जिसका नाम शिवा होता है, वो ये पूरी हरकत देख रहा था। सुबह से ही वो भांप रहा था कि ये लड़की किस तरह से परेशान है। फिर यहाँ पर शिवा अपने घर जाने वाला होता है, उससे पहले इस लड़की के पास आता है और उससे कहने लगता है कि मैडम, तुम यहाँ पर इस तरह से कैसे परेशान हो, कहाँ जाना है तुम्हें, किसका इंतज़ार कर रही हो, कोई यहाँ पर आने वाला नहीं और ये पार्क भी बंद होने वाला है, आप अपने घर चले जाइए। बाकी पीछे जो 3 लड़के हैं वो आपको घूर घूर कर देख रहे हैं, मैं काफ़ी देर से आप ही को देख रहा हूँ, नहीं तो मैं थोड़ी देर पहले ही यहाँ से चला जाता, लेकिन मैं आपके लिए इसलिए रुका हूँ कि कहीं ये आपके साथ कुछ गलत ना कर दे।
यहाँ पर जो रोशनी होती है वो रोने लगती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और कहने लगती है कि मैं आपको क्या ही बताऊं कि मेरे साथ में हुआ क्या है। पूरी कहानी यहाँ पर वो बताती है कि मैं अब अपने घर भी नहीं जा सकती, क्योंकि घर वालों से मैं सारे रिश्ते नाते तोड़ कर आई हूँ इस अमित के लिए, लेकिन ये अमित मुझे अब मिला ही नहीं। मैं अब करूँ तो क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊं। यहाँ पर वो रोती हुई कहने लगती है कि यहाँ पर सोच रही हूँ कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, लेकिन इतनी भी हिम्मत में जुटा नहीं पा रही कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। यहाँ पर जो लड़का होता है शिवा उससे कहने लगता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम मेरे घर पर चल सकती हो। मेरे घर पर मेरी बूढ़ी माँ है और मैं हूँ, वहाँ पर हम 2 लोग रहते हैं, आप अगर चाहो तो एक रात वहीं पर गुजार सकती हो। यहाँ पर वो लड़की अब क्या करे, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, फिर बिना कुछ सोचे समझे इस शिवा के साथ चलने लगती है। दोस्तों, जैसे ही वो शिवा अपनी रेहड़ी को लेकर इस लड़की के बैग को अपनी रेहड़ी के ऊपर रखकर वहाँ से चलने लगता है, तो वो 3 लड़के कहने लगते हैं कि तू इस लड़की को कहाँ लेकर जा रहा है, क्या तूने इसके साथ में साँठ-गाँठ की है, क्या घुट्टी पिलाई है तूने इसको। तो यहाँ पर शिवा उससे कहने लगता है कि इसकी मौसी का घर यहीं पास में है, वहाँ पर मैं इसे छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों, अब वो तीनों लड़के भी वहाँ से वापस चले जाते हैं और यहाँ पर ये शिवा इस लड़की को अपने घर ले जाता है। जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है तो बूढ़ी माँ यहाँ पर कहने लगती है कि शिवा बेटा आ गया तू, जल्दी से मुझे थोड़ा सा पानी गर्म करके दे दे, मेरी खांसी उठ रही है। तो यहाँ पर रोशनी इस बूढ़ी औरत को देखती है। रोशनी कहती है कि आप शिवा अपना काम करिए, मैं गर्म करके पानी दे देती हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही ये रोशनी पानी को उस बूढ़ी औरत के पास लेकर जाती है तो वो कहने लगती है कि बेटा तुम कौन हो, तुम यहाँ पर कैसे आई हो। तो यहाँ पर रोशनी रोने लगती है, रोते हुए अपनी पूरी कहानी उस बूढ़ी माँ को बताती है। यहाँ पर वो बूढ़ी माँ बहुत ही समझदार होती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ से बात करूंगी, तुम्हारे पापा से बात करूंगी, उस लड़के से भी बात करूंगी। यहाँ पर फिलहाल तुम खाना पीना खा लो और आराम से सो जाओ, तुम मेरे पास यहाँ पर अपनी चारपाई बिछा लो और यहीं पर सो जाओ। यहाँ पर रोशनी खाना तो थोड़ा बहुत खाती है क्योंकि उसका मन नहीं था, फिर भी यहाँ पर वो कुछ ना कुछ खा लेती है और वहीं बूढ़ी औरत के साथ सो जाती है। काफ़ी लेट तक ये दोनों बातचीतें करती हैं। इधर जो शिवा होता है वो भी आराम से सो जाता है। जैसे ही अगला दिन आता है, शिवा मंडी से फल लेने के लिए चला जाता है। इधर जो रोशनी होती है वो इस बूढ़ी औरत की सेवा करने लगती है। फिर बूढ़ी औरत इससे कहने लगती है कि तुम अपने प्रेमी को फ़ोन मिलाओ, उससे मुझे बात कराओ। तो यहाँ पर रोशनी अपने प्रेमी अमित को फ़ोन मिलाती है तो उसका फ़ोन लगता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर अमित ने उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। फिर यहाँ पर जब दोपहर के समय शिवा आता है तो शिवा के फ़ोन से अमित के पास फ़ोन मिलाया जाता है। अमित फ़ोन उठा लेता है और फ़ोन माँ को दे दिया जाता है। माँ यहाँ पर अमित से कहने लगती है कि बेटा तुमने रोशनी से प्यार किया है तो उसे क्यों बीच में छोड़ रहे हो, उसको साथ क्यों नहीं ले जाते। तो यहाँ पर अमित कहने लगता है कि तुम कौन हो मुझे ये सब कहने वाली। तो यहाँ पर वो बूढ़ी औरत कहने लगती है कि मैं इसकी माँ हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है कि इसकी माँ से तो मैंने बात की है, लेकिन ऐसी आवाज़ तो उनकी नहीं थी, तुम्हारी आवाज़ कैसे बदल गई है। तो यहाँ पर वो बूढ़ी औरत कहती है कि ये लड़की अपने घर को छोड़कर आ चुकी है, तो मैं इसकी मुँह बोली माँ हूँ, इसकी सगी माँ मैं नहीं हूँ, बेटा तू इसके साथ ऐसा मत कर। यहाँ पर वो कहने लगता है कि मेरे बापू ने मुझसे कह दिया है कि अगर तू इस लड़की को लेकर कहीं भाग भी गया, कहीं चला भी गया, तो मैं तुझे अपनी ज़मीन जायदाद से, प्रॉपर्टी से सबसे बेदखल कर दूंगा, तुझे कहीं का भी नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पर जो अमित है वो कहता है कि मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकता। उसके बाद फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेता है। दोस्तों, ये रोशनी रोती रहती है, ये करे तो क्या करे, बस ये यही कहती है कि मैंने बहुत गलत इंसान को चुना, मैंने अपने माता पिता को छोड़ दिया, बहुत गलत काम किया। उसके बाद यहाँ पर ये बूढ़ी औरत इस लड़की की माँ और बाबूजी से भी बातचीत करती है, लेकिन बाबूजी यहाँ पर यही कह देते हैं कि वो लड़की तो हमारे लिए मर चुकी है, उसके लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके, कभी भी उसे हमारे पास मत लेकर आना। यहाँ पर 1-2 दिन का समय और बीत जाता है और जो बूढ़ी औरत होती है वो शिवा से कहने लगती है कि शिवा मुझे तू इस लड़की के घर लेकर चल, क्योंकि वहाँ से उस
लड़की के घर की दूरी करीब करीब 22 किलोमीटर होती है। यहाँ पर शिवा अपनी बाइक निकालता है, अपनी माँ को अपनी बाइक पर बैठाता है, उस लड़की को अपने घर ही छोड़ता है और उसके बाद सीधे यहाँ पर रोशनी के घर पहुँच जाते हैं और रोशनी की माँ से बातचीत करते हैं, पिता से बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर पिता यही कहते हैं कि अगर तुम उस लड़की को नहीं रख सकते तो उसे मरने के लिए छोड़ दो, लेकिन हमारे जो दरवाजे हैं उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो माँ है उल्टे पैरों ही वहाँ से चल देती है और अपने घर पर आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जो रोशनी होती है हर दिन फल की रेहड़ी को सजा दिया करती और यहाँ पर वो ऑनलाइन ही पढ़ाई करने लगती है। फिर यहाँ पर शिवा उसके लिए एक अच्छा सा लैपटॉप ले आता है और उस लैपटॉप से वो धीरे धीरे करके पढ़ाई करने लगती है। दोस्तों पढ़ाई इतनी अच्छी करती है, वो एक दिन एक टेस्ट को पास कर लेती है और वो सरकारी टीचर लग जाती है। अब यहाँ पर जब इस सब के बारे में उस अमित को पता चलता है कि वो लड़की तो सरकारी टीचर बन चुकी है और इस तरह से वो यहाँ जयपुर में रह रही है। दोस्तों यहाँ पर अमित को बहुत ही अपनी बातों पर पछतावा होता है। वो सोचने लगता है कि अगर उस लड़की से तू शादी कर लेता तो शायद अच्छा रहता, अब उसकी कमाई भी होगी और वो आराम से अपने जीवन को आगे बढ़ाएगी। दोस्तों यहाँ पर रोशनी की जब पहली बार सैलरी आती है तो सबसे पहले वो शिवा के लिए मिठाई लाती है, उसकी माँ के लिए मिठाई लाती है और कहती है कि अगर आप लोग नहीं होते तो मैं कब की इस जहां को छोड़कर जा चुकी होती। यहाँ पर जो माँ होती है उसे गले से लगाती है और जो शिवा होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। रोशनी अब यहाँ पर शिवा से कह देती है कि शिवा मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम इस सब के लिए मुझे मंजूर करोगे। तो यहाँ पर शिवा उसकी तरफ देखने लगता है और कहने लगता है कि भला ऐसा हो सकता है कि मैं उचक कर चांद को छू सकूँ। तो यहाँ पर रोशनी कहती है कि इसमें चांद को छूने वाली कोई बात नहीं है, तुमने मेरे जीवन में इतना बदलाव लाया है और मैं तुम्हारे साथ अपने जीवन को आगे बिताना चाहती हूँ। दोस्तों उसके बाद शिवा और रोशनी एक दूसरे के गले लिपट कर अपनी आंखों में आंसू भर लाते हैं और जब इस सब के बारे में शिवा की माँ को पता चलता है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। दोस्तों दोनों की मंदिर में जाकर शादी करा देती है और शादी होने के बाद ये बड़े आराम से रहने लगते हैं। एक दिन का वाक़या होता है जब रोशनी की माँ यहाँ पर रोशनी के पास फ़ोन करती है और रोशनी उसे पूरा जो डाटा होता है जो उसके जीवन में चल रहा होता है सब कुछ यहाँ पर खोल कर बताती है, किस तरह से मैंने इस लड़के से शादी कर ली है और मैं यहाँ पर सरकारी नौकरी भी लग चुकी हूँ और मैं यहीं पर आराम से रह रही हूँ। माँ खुश होती है लेकिन माँ यहाँ पर अपने जो पति हैं उनको नहीं समझा पाती और यहाँ पर जो पति होता है उसने साफ मना कर दिया था कि अगर तू उस लड़की से मिलने भी गई तो मैं तुझे भी इस घर में नहीं आने दूंगा। इस डर से वो माँ कभी भी उस लड़की से मिलने के लिए नहीं जाती। हालांकि फ़ोन पर उनकी बातचीतें होती रहती हैं और उसके बाद यहाँ पर रोशनी और शिवा अपने जीवन को आगे बिताने लगते हैं। दोस्तों साल 2016 में ये लोग मिले थे, आज 2025 है, लगभग 9 साल का समय इसी तरह से बीत जाता है और इन 9 सालों में इनको 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं और दोनों के दोनों बच्चे इनके अब स्कूल जाने लगते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हकीकत की कहानी। यहाँ पर इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि इस तरह से गलत कदम उठाने वालों के क्या परिणाम होते हैं। यहाँ पर इस लड़की की किस्मत अच्छी थी जिसे ये अच्छा लड़का मिल गया और उससे इसका जीवन संवर गया, लेकिन हर किसी लड़की की जो किस्मत है इस तरह की अच्छी नहीं होती, हर किसी को ऐसा जीवन साथी नहीं मिलता, नहीं तो इस तरह की लड़कियाँ कोठों पर ही मिलती हैं। दोस्तों बहुत सारी कहानियाँ आप लोगों ने भी सुनी होंगी कि ऐसे प्रेमी जो लड़कियों को इस तरह से घर से भगवा तो देते हैं, उसके बाद उन्हें कोठों पर जाकर बेच दिया करते हैं। बाकी आपकी यहाँ पर क्या राय है, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।